एक बार एक लड़के ने स्कूल से घर आया और अपने मम्मी को एक लेटर दिया, ये बोलते हुए कि टीचर ने कहा है सिर्फ आप ही इसे पढ़ सकती हैं। तो उसकी माँ ने उस लेटर को पढ़ा। उनका बेटा पूछता है कि माँ लेटर में क्या लिखा है। माँ बोलती है लेटर में लिखा है कि आपका बेटा एक जीनियस है, हमारे स्कूल में भी इतने अच्छे टीचर नहीं है जो आपके बेटे को पढ़ा सके, तो बेहतर होगा आप उसके लिए एक बेहतर से बेहतर टीचर का इंतजाम कीजिए। उस दिन से उनके माँ ने ही उनको घर पे ही पढ़ाया और सालों बाद पूरी दुनिया को भी ये पता चल गया कि सच में वो लड़का एक जीनियस है। और उस लड़के का नाम था थॉमस एडिसन, जो बने सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट, जिन्होंने लाइट बल्ब बनाया। कई सालों के बाद थॉमस को एक दिन अपने घर में उनके माँ के सामान में से वो लेटर मिला, जो लेटर बचपन में उनके स्कूल से भेजा गया था। लेटर में लिखा हुआ था, आपका बच्चा सबसे नालायक बच्चा है, उसको कुछ भी नहीं आता और ना ही वो कभी कुछ सीख सकता है। ऐसे बच्चे को हम अपने स्कूल में रखकर पूरी स्कूल की बदनामी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम आपके बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हैं। ये पढ़कर थॉमस को रोना आ गया। क्या होता अगर उनके माँ ने उनको उस दिन सच बता दिया होता? हम शायद सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट को देख नहीं पाते। क्यों कुछ बच्चे हमेशा स्कूल में फास्ट आते हैं, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ना अच्छे से पढ़ाई करते हैं और ना ही उनका बर्ताव सही होता है। पेरेंट्स को लगता है कि ऐसे बच्चों को डांटेंगे मारेंगे तो वो सुधर जाएगा, ये उनको लगता है, लेकिन होता कुछ और है। क्या लगता है आपको, मार और डांट से कोई बच्चा सुधर जाएगा या और बिगड़ जाएगा? आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जहां हम इन सब बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये कहानी है एक लड़के की जो कि एक स्कूल में पढ़ता था। उसका नाम था साहिल। साहिल अपने क्लास में ना तो अच्छे से पढ़ाई करता था और ना ही रोज स्कूल आता था। ये दोनों काम के बावजूद भी किसी और चीज के लिए वो जाना जाता था, और वो चीज थी चोरी। ऐसा शायद ही किसी दिन होगा जिस दिन वो स्कूल से चोरी ना किया हो। हर रोज उसकी कंप्लेंट आती थी चोरी को लेकर। इस बात से ना तो स्कूल वाले चैन से थे और ना ही उसके घर वाले। उसके टीचर से लेकर उनके माँ बाप, कई सारे लोग उनको कितनी बार समझाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था इन सब बातों से। तो हुआ यूं कि कुछ दिन के बाद उनके स्कूल में एक नई टीचर आई। उनको जब पता चला साहिल के बारे में, तो वो साहिल की ये चोरी आदत ठीक करने को डिसाइड किया। तो उनके प्लान के मुताबिक वो उस दिन की तलाश में थे जिस दिन स्कूल का पीएन छुट्टी पे होगा। अब वो दिन भी आ गया जिस दिन पीएन को कुछ काम के लिए छुट्टी लेना पड़ा। तो उस दिन जब टीचर क्लास में सबको पढ़ा रही थी, तो उन्होंने साहिल को बुलाया और बोले, साहिल मुझे ये चाहिए, क्या तुम ये सामान सामने वाले दुकान से ला दोगे? और वो उनको 50 रुपए पकड़ा दिए। अब ये देखकर सब हैरान, ये क्या बात हो गई? टीचर एक चोर को पैसा दे रहे हैं, इनका पैसा तो गया, साहिल जरूर इनके पैसे में से चोरी करेगा। तो साहिल पैसे लेकर दुकान चला जाता है और वो सामान ले आता है। अब साहिल ने सामान और कुछ पैसे भी वापस किए। ये बात टीचर को पता चल गया कि साहिल ने इसमें से पैसे चुराए हैं, लेकिन बावजूद इसके वो सबके सामने ये बोले कि शाबाश साहिल, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम चोरी नहीं करते हो। बच्चों देखो, आज साहिल को मैंने पैसे दिए सामान लाने, वो चाहता तो उस पैसे में से कुछ पैसा चोरी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मौका मिलने के बावजूद भी वो ऐसा नहीं किया। ये दिखाता है कि साहिल कितना ईमानदार लड़का है। ये सुनकर सबकी होश ही उड़ गए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई चकित रह गया था तो वो था खुद साहिल। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। लेकिन जो भी हो, ये तारीफ, अपनी ईमानदारी की बात सबके सामने सुनकर उसको बहुत अच्छा लगा, और वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था चोरी करने का। उस दिन से वो कभी भी चोरी नहीं किया, और जैसे ही सबने उसकी तारीफ करी तो वो धीरे धीरे पूरा सुधर गया, यानी रोज स्कूल आने लगा और अच्छी सी पढ़ाई भी करने लगा। दोस्तों वीडियो में कुछ पसंद आई हो तो आप लाइक या कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब नाउ। हम नहीं चाहते कि आप हमारी नई वीडियो मिस कर जाओ। थैंक यू।